हेलो फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के एक विशेष पहलू की चर्चा करने जा रहे हैं। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया, जो विवादों में जा रहा है। यहाँ पर हम लोग सीएए के प्रावधानों की चर्चा नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि सीएए और राज्यों की शक्तियों के विषय में हम लोग यहाँ पर और राज्यों के अधिकारों के विषय में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह विषय इसलिए उठाया गया, यह विषय हमने इसलिए उठाया क्योंकि आपने यह देखा होगा कि इस अधिनियम के पारित हो जाने के बाद कुछ राज्य की सरकारों ने विरोध किया कि हम इसे लागू नहीं करेंगे। यहाँ तक कि न्यूज़पेपर्स में फुल पेज का ऐड दिया गया और घोषणा की गई कि वे इसे लागू नहीं करेंगे, जैसे केरल की सरकार। वहीं दूसरी ओर कुछ राज्य की विधानसभाओं ने अपने यहाँ से एक संकल्प पारित किया और यह संकल्प इस अधिनियम के विरोध में पारित किया गया। मैसेज यह दिया गया कि विधानसभाएं यह कहना चाहती हैं कि इस कानून के विरोध में है और वे राज्य में इस कानून को लागू नहीं होने देंगी। यानी एक ऐसा वातावरण बन गया जहां पर यह निश्चित करना कठिन हो गया कि सीएए जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, उसे राज्य सरकारें लागू कर पाएंगी या नहीं, या राज्य सरकारें किस प्रकार उसे क्रियान्वित करेंगी, किस प्रकार लागू करेंगी। हम लोग इसी बात की चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि अगर सीएए पारित हुआ है, जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, तो उस पर राज्य सरकारों की क्या शक्तियां हैं, राज्य विधानमंडल की क्या शक्तियां हैं, क्या वे इसे लागू करने से मना कर सकते हैं, संविधान क्या कहता है, और अगर राज्य मना करता है तो संविधान के अंतर्गत इसका समाधान क्या है। हम लोग की चर्चा इसी बात पर फोकस होगी। तो इस बात की चर्चा हम लोग शुरू करते हैं सीए के प्रावधानों के संबंध में। हम सब जानते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम के द्वारा 3 देशों के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन 3 देशों के जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, माइनॉरिटीज थी, जिसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग हैं, इन्हें भारत में नागरिकता देने के प्रावधान को सरल बनाया गया है। नागरिकता देने के प्रावधान को सरल बनाया गया है, जिससे कि इन अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जा सके। क्यों दी जा सके, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट पेपर प्रस्तुत किया गया सदन में, और उसमें यह कहा गया कि इन देशों में जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं, वे प्रताड़ना के शिकार हैं। क्योंकि वे प्रताड़ना के शिकार हैं, इसलिए इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, और इसलिए अगर वे भारत में आते हैं या भारत में आ चुके हैं, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत में आ चुके हैं, उन्हें नागरिकता देने के प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा, जिन्हें से उन्हें आसानी से नागरिकता मिल सके। अब संसद के द्वारा किया गया यह संशोधन विवादों में घिर गया। विवादों में इसलिए घिर गया क्योंकि इसमें इस्लाम धर्म के अनुयायियों का नाम शामिल नहीं था, मुस्लिम धर्म के लोगों का नाम शामिल नहीं था। सरकार का ये तर्क था कि वे
उन देशों से आते हैं जहाँ पर इस्लाम धर्म बहुसंख्यक में है या वे इस्लामिक राष्ट्र हैं, और ऐसी दशा में वहाँ जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनके हितों का समान संरक्षण नहीं किया गया है, बल्कि वे प्रताड़ना के शिकार रहे हैं। इसलिए सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसे लोगों के अधिकारों को फिलहाल हम लोग सीए के विषय में यहाँ पर बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी चर्चा राज्यों की शक्तियों पर फोकस है। तो हम लोग अब राज्यों की शक्तियों पर चर्चा करना शुरू करते हैं बजाय इसके सीए के। सीए संवैधानिक है या नहीं, ये सारी चर्चाएं बिल्कुल अलग हैं। तो सीए वास्तव में ये संसद के द्वारा पारित किया गया कानून है, यानी एक केंद्रीय अधिनियम है, सेंट्रल लॉ है। और पहली बात। दूसरी बात कि जो नागरिकता है, नागरिकता संघ सूची का विषय है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। जो 7th शेड्यूल है संविधान की, उस 7th शेड्यूल में नागरिकता लिस्ट 1 यानी यूनियन लिस्ट संघ सूची का विषय है, और इसमें जो आइटम नंबर है इसका वो है 17। तो संघ सूची के यूनियन लिस्ट के आइटम नंबर 17 के अनुसार नागरिकता संघ सूची का विषय है, यानी नागरिकता के संदर्भ में इसका आशय ये हुआ कि नागरिकता के संबंध में विधि का अधिकार, या यूं कहें कि विधि निर्माण का अधिकार किसे है? मात्र संसद को है। मात्र संसद। विधि निर्माण का अधिकार मात्र संसद नागरिकता के संबंध में शेड्यूल 7 के लिस्ट 1 के आइटम नंबर 17 के अनुसार, संविधान के 7th शेड्यूल के 7वीं अनुसूची के लिस्ट 1 यानी सूची 1 के आइटम नंबर 17 के अनुसार नागरिकता संघ सूची का विषय है, और संघ सूची के विषय पर केवल और केवल संसद विधि बना सकती है। इस पर राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार नहीं बनता। इसलिए मैंने रेड से लिख दिया कि राज्य विधानमंडल का इस पर कोई अधिकार बनता ही नहीं है, यानी राज्य के दायरे से ये सीधा सीधा बाहर है। राज्य विधानमंडल का कोई अधिकार इस पर नहीं। पहली चीज तो यह स्पष्ट हो गई कि नागरिकता के संबंध में राज्यों के विधानमंडलों को, स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने जैसे, या संसद ने जो कानून बनाया है उस कानूनों के विपरीत कोई भी प्रावधान करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि नागरिकता राज्य के अधिकार क्षेत्र का विषय नहीं है, नागरिकता संघ के अधिकार क्षेत्र का विषय। पहली बात तो ये साफ हो गई। इसका मतलब है कि संसद ने जो कार्य किया, इसका मतलब ये हुआ कि संसद ने जो कार्य किया सीए के संबंध में, वो संसद को एब्सोल्यूट अथॉरिटी है। संसद ने अपने एब्सोल्यूट पावर का यूज किया, और संसद के अलावा नागरिकता के संबंध में किसी विधि के संबंध में कोई भी निर्णय, नागरिकता के संबंध में कोई विधि बनाने या निर्णय करने का अधिकार संविधान। तो राज्यों की कोई शक्ति वहां पर नहीं। अब दूसरी बात पर आते हैं।
दूसरी बात पर आते हैं कि बहुत सारे राज्यों ने और राज्य विधान मंडलों ने इसका विरोध किया। लोकतंत्र है, विरोध करना स्वाभाविक है और संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध किया जा सकता है, होना भी चाहिए। अगर कानून में ऐसे कोई प्रावधान है जो राष्ट्रहित और लोकहित में नहीं है, विरोध होना चाहिए, क्योंकि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, यही लोकतंत्र की मर्यादा है और यही लोकतंत्र का लाभ है। तो राज्य विधान मंडल द्वारा विरोध, हम पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। राज्य विधान मंडल का विरोध। अब देखिए, राज्य विधान मंडल अपनी राय रख सकता है, ओपिनियन। अगर संसद ने कोई कानून बनाया है, संसद के कानून पर संसद पूछे या ना पूछे, राज्य विधानमंडल को अपनी राय देने का अधिकार है। इस राय में समर्थन भी शामिल है और इस राय में विरोध भी शामिल, दोनों बात शामिल है, दोनों किया जा सकता है। लेकिन हमने यहां पर आपको बताया कि यह महज एक ओपिनियन है, यह महज एक राय है, निर्णय नहीं। राज्य विधानमंडल ये निर्णय नहीं ले सकता कि वह संसद के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध कर रहा है। और यही कारण है कि जो राज्यों के विधानमंडलों ने प्रस्ताव पारित किया, उस प्रस्ताव में उन्होंने कहीं यह प्रस्ताव नहीं पारित किया कि वे सीएए को लागू नहीं करेंगे, या उन्होंने इस बात का प्रस्ताव पारित नहीं किया कि वे सीएए का विरोध कर रहे हैं और वे लागू नहीं होने देंगे, या वे इसके विरोध में प्रावधान निर्मित करने जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स थे, कि मीडिया के द्वारा बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत किया गया तथ्य और तर्क है, राजनीतिक रूप से दिया गया तथ्य और तर्क है। वास्तव में जो राज्य विधानमंडलों ने संकल्प पारित किया, वो पुनर्विचार का संकल्प है। कि संसद को पुनर्विचार करना चाहिए, और पुनर्विचार इसलिए करना चाहिए क्योंकि राज्य विधानमंडल सहमत नहीं है। देखिए, भाषा पर ध्यान दीजिएगा, राज्य विधानमंडलों ने विरोध नहीं किया, राज्य विधानमंडलों ने रिजेक्ट नहीं किया, राज्य विधानमंडलों ने लागू करने से मना नहीं किया। वो केवल मीडिया ने कहा, वो केवल राजनीतिक रूप से राजनेताओं ने वक्तव्य दिया। लेकिन जो प्रस्ताव पारित किया गया, उस प्रस्ताव में पुनर्विचार के लिए कहा गया है, संसद पुनर्विचार करे, क्योंकि राज्य विधान सभा उन प्रस्तावों के कुछ बिंदुओं से सहमत नहीं है। और राज्य विधानमंडल को यह शक्ति है, हमने बताया कि राज्य विधानमंडल अपनी राय दे सकता है, अपनी ओपिनियन दे सकता है और ओपिनियन में विरोध प्रकट कर सकता है। लोकतंत्र है और यही लोकतंत्र का लाभ है। तो राज्य विधानमंडल ऐसा कर सकता है, लेकिन राज्य विधानमंडल निर्णय नहीं ले सकता, विधि नहीं बना सकता, निर्णय नहीं ले सकता, विधि नहीं बना सकता कि वह नागरिकता अधिनियम के विरोध में है। ध्यान दीजिएगा मेरे शब्द पर, कि राज्य विधानमंडल ऐसा निर्णय नहीं ले सकता, ऐसी विधि नहीं बना सकता कि वह नागरिकता अधिनियम या संशोधन अधिनियम के विरोध में है और वह इसे राज्य में लागू नहीं होने देगा। राज्य विधानमंडल को ऐसी विधि बनाने का अधिकार नहीं है। अगर राज्य विधानमंडल ऐसी विधि बनाएगा तो वह शून्य हो जाएगा, असंवैधानिक हो जाएगा।
अगर राज्य विधानमंडल ऐसी विधि बनाएगा तो वह असंवैधानिक हो जाएगा। तो राज्य विधानमंडल ऐसी विधि। दूसरी बात हमने क्लियर। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है? अब आते हैं हम लोग तीसरी बात पर। तीसरी बात यह है कि क्या राज्य सरकार संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने से मना कर सकती है? हमारा जो प्रश्न है यहाँ पर, हमारा प्रश्न ये है, क्या राज्य सरकार CAA को लागू करने से मना कर सकती है? अब ये प्रश्न है। विधानमंडल की तो सीमाएं हमने देख ली कि विधानमंडल विरोध प्रकट कर सकता है, असहमति प्रकट कर सकता है, अच्छा शब्द असहमति होगा, कि विधानमंडल असहमति प्रकट कर सकता है और संसद से किसी भी विधेयक पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, संघीय ढांचा है, जहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद है और राज्य ऐसा कर सकता है। लेकिन क्या राज्य की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, मुख्यमंत्री CAA को लागू करने से मना कर सकता है? राज्य सरकारें मना कर सकती है? इस बात की हम लोग चर्चा। तो आर्टिकल 256, अब इसका जो समाधान है, इसका जो सॉल्यूशन है, हम लोग उसके सॉल्यूशन पर। तो आर्टिकल 256 है, अनुच्छेद 256 है। अनुच्छेद 256 ये कहता है, आर्टिकल 256 ये कहता है कि जो संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, राज्य सरकारें संसद के द्वारा बनाए गए कानून को लागू करेंगी। यानी राज्य सरकारें इस प्रकार काम करेंगी, एग्जीक्यूटिव इस तरीके से काम करेगी जिससे कि संसद के द्वारा और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए विधि का पालन हो। एक मूल बात यह है 256 कि सरकारें इस तरीके से काम करेंगी जिससे राज्यों में राज्य सरकारें इस तरीके से काम करेंगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून का पालन हो। इसका मतलब ये हुआ, इसका निष्कर्ष ये हुआ, आर्टिकल 256 ये कहता है कि राज्य सरकार, आर्टिकल 256 ये कहता है कि राज्य सरकार संसद के कानून का अनुपालन करेगी। ऐसा काम करेगी जिससे संसद का कानून लागू हो। मान लीजिए ना हो तब क्या होगा? इन केस मान लीजिए ना हो तब क्या होगा? तो आर्टिकल 256 दूसरी व्यवस्था कहता है, आर्टिकल 256 दूसरी व्यवस्था कहता है कि जो केंद्र की सरकार है, जो केंद्र की सरकार है, वह केंद्र की सरकार राज्य सरकार को निर्देश देगी से संसद के द्वारा बनाए गए कानून यानी CAA का पालन हो। तो पार्लियामेंट्री एक्ट का पालन हो। तो केंद्र सरकार को, अनुच्छेद 256 आर्टिकल 256 केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार देता है कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह ऐसे कार्य करे
जिससे संसद के द्वारा बनाया गया कानून लागू हो। संसद के द्वारा बनाया गया कानून कैसे लागू हो, इसके लिए राज्य सरकार के द्वारा बाकायदे डायरेक्शन, इसके लिए केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार को बाकायदा डायरेक्शन दिया जाएगा, बाकायदा डायरेक्शन दिया जाएगा और उसी डायरेक्शन के अनुरूप राज्य सरकार को कार्य करना होगा। उसी डायरेक्शन के अनुरूप राज्य सरकार को कार्य करना होगा। ये बाध्यकारी है, मैंडेटरी, ये बाध्यकारी। अब अगर राज्य सरकार न माने तो केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को जो आदेश दिया, अब अगर राज्य सरकार उस आदेश को मानने से मना कर दे कि वह केंद्र के आदेश को ठुकरा रही है, केंद्र के आदेश को नहीं मान रही है, तब अगर ऐसा प्रश्न हो जाए, यदि आर्टिकल 256 के अंतर्गत दिए गए आदेश को राज्य सरकारें न माने, राज्य न माने, तब क्या होगा? तब आर्टिकल 365 अनुच्छेद 365 आर्टिकल 365 ये कहता है कि केंद्र यह निष्कर्ष निकाल सकता है, केंद्र यह निष्कर्ष निकाल सकता है, राज्य यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है। यानी यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार चलाया जाना संभव, और अगर केंद्र यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तो इसका परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है आर्टिकल 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है तो। इसका मतलब ये हुआ, इस चर्चा का निष्कर्ष ये हुआ कि अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दो बातें हैं। पहली बात तो कि संसद ने जो कानून बनाया वो राज्य को लागू करना जरूरी होगा। पहली बात, संसद ने जो कानून बनाया वो राज्य को लागू करना जरूरी होगा। दूसरी बात, अगर राज्य उस कानून को लागू करने से मना कर दे तो केंद्र सरकार उस कानून को लागू करने के निर्देश जारी करेगी। अगर राज्य सरकार उस निर्देश को भी लागू करने से मना कर दे तो अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र सरकार यह निष्कर्ष निकाल सकती है, यानी संघ की सरकार यह निष्कर्ष निकाल सकती है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया। और अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, तब अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन की दशाएं उत्पन्न हो गई हैं, यानी राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अब इसी चर्चा के संबंध में सीएए को देखिए, क्योंकि सीएए संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, इसलिए अगर इस कानून को राज्य लागू नहीं करते हैं और केंद्र सरकार निर्देश जारी करती है और तब भी राज्य लागू करने से मना कर देते हैं, तब हश्र क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की असफलता मानी जा सकती है और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। स्वाभाविक सी बात है, कोई राज्य सरकार ऐसा करना नहीं चाहिए। फिर राज्य सरकारें ऐसी घोषणाएं कर क्यों रही हैं? राज्य सरकारों की ये घोषणाएं मात्र राजनीतिक हैं, वे सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं, वे सरकार की कार्यप्रणाली का हिस्सा नहीं। तो राज्यों में काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, उनके दो चेहरे हैं, एक राजनीतिक है और दूसरा शासन संबंधी, सरकार चलाने संबंधी है। जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की ये घोषणाएं आ रही हैं वे राजनीतिक वक्तव्य हैं,
वे शासन सत्ता के संचालन से संबंधित नहीं है। जिस दिन शासन सत्ता के संचालन के संदर्भ में राज्य के मुख्यमंत्री ऐसी घोषणा करेंगे, वे अपनी सत्ता गंवा बैठेंगे, वे अपनी कुर्सी गंवा बैठेंगे। संविधान ऐसी कड़ी कार्यवाही करने का अधिकार संघ की सरकार को यानी केंद्र की सरकार को सौंपता है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि आप ये समझ चुके होंगे कि राज्यों के द्वारा जो किया जाने वाला विरोध है वो हाथी दांत की मान्यताओं की भांति है। उन्हें पता है कि वे लागू करने के लिए पात्र हैं, फिर भी वे जानबूझकर इसका विरोध करें। और विरोध किस लिए किया जा रहा है, उसके पीछे केवल और केवल निहित संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ है। संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के लिए विरोध हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का विरोध वे कर रहे हैं उस प्रकार का विरोध करने में वे समर्थ। हाँ, यहाँ पर यह बात जान लेना आवश्यक है कि राज्यों की सरकारें यानी राज्यों में जो काम करने वाले मुख्यमंत्री हैं, वे संसद के द्वारा पारित किए गए कानून के विरुद्ध अपनी राय रख सकते हैं। लोकतंत्र है और सहकारी संघवाद की अवधारणा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो हमारी संघीय व्यवस्था में संघ और राज्य आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं। तो मिलजुल कर कार्य करने में राज्यों को अपना विरोध जताने का अधिकार है। इसलिए अपना विरोध प्रकट करते समय राज्य के मुख्यमंत्री यह कह सकते हैं कि यह उचित नहीं है। उसके विरुद्ध वो अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन इस बात की घोषणा नहीं कर सकते कि वे उसे लागू नहीं कर सकते। तो अपनी राय प्रकट करना और निर्णय लेना कि लागू नहीं कर सकते, इन दोनों में बहुत अंतर है। इन दोनों में बहुत अंतर है। स्वाभाविक सी बात है कि राज्यों के द्वारा की गई घोषणाएं उनकी ओपिनियन की श्रेणी में आती हैं, उनके निर्णय की श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि जिस दिन ऐसा वे निर्णय लेंगे वह निर्णय संविधान विरुद्ध होगा और स्वाभाविक सी बात है कि संविधान के अंतर्गत उन राज्यों की सरकारों के ऊपर कार्यवाही की जाएगी। तो संविधान क्या शक्तियां देता है राज्यों के संबंध में? जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून हैं, उन कानूनों के संबंध में राज्यों को हम लोगों ने इस विषय की चर्चा की और सीएए के विशेष परिप्रेक्ष्य में चर्चा की कि सीएए का विरोध राज्यों के द्वारा किया जाता रहा है। तो उम्मीद है इस चर्चा से आपको पूरी की पूरी बात समझ में आई होगी। फिर भी अगर कहीं कोई संदेह है, कहीं कोई प्रश्न है, तो आप उस प्रश्न को जो नीचे नंबर चल रहा है आप उस नंबर पर लिख करके हमें भेज सकते हैं। आप प्रश्न लिखकर भेजेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी है, तो अगर आप इस स्लाइडर पर चल रहे नंबर पर प्रश्न लिखकर भेजेंगे तो मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।